तो आज हम लोग रैंकिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। बट पता है, आज अब मेरे पढ़ाने का मन नहीं हो रहा, बात करने का मन हो रहा है। 2023 जा रहा है ना, 2023 जा रहा है, 2024 आने वाला है। तो किसी के आने में ज़्यादा खुशी होती है ना। चलो खैर, आने में ज़्यादा खुशी होती है, पर पढ़ना भी तो है ना। तो कुछ कुछ करते हैं हम लोग क्वेश्चन रैंकिंग से रिलेटेड। आज नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रैंकिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पता है इसमें आप लोगों के रैंकिंग में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। रैंकिंग में आपका कंपैरिजन दे देता है, राम इज टालर देन श्याम, हु इज शॉर्टर देन रोहित, इस टाइप का आपका क्वेश्चन होता है। रैंकिंग आपका चाहे आपका बैंकिंग हो, एसएससी हो, ठीक है, तो किसी में भी बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, टीचिंग में, एमसीए, तो किसी भी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसका पहला पैटर्न हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हम इंग्लिश में लिख दिए, इसको हिंदी में डिक्टेट कर देंगे। जिसको क्वेश्चन लिखना हो, नोट करना हो, आप लोग कर लीजिएगा। तो इसमें देखो बोला है, इन ए रो अनिल इज 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड गीता इज 15 फ्रॉम राइट। देखो अनिल का पोजीशन बोल रहा है लेफ्ट से कितना है 5th, और गीता का पोजीशन बोल रहा है, गीता कोई लड़की है, इसका पोजीशन राइट से कितना है 15 है। व्हेन दे इंटरचेंज देयर पोजीशन, जब दोनों पोजीशन अपना इंटरचेंज करते हैं, अदलते बदलते हैं, तो क्या होता है, अनिल बिकम 18 फ्रॉम लेफ्ट। तो अनिल का पोजीशन लेफ्ट से कितना हो जाता है 18 हो जाता है। तो क्वेश्चन है, देन व्हाट विल बी गीता's पोजीशन फ्रॉम राइट। तो गीता का राइट से पोजीशन बताना है कितना है। देखो इसमें आपका कितने टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा वो अभी हम दिखाते हैं। तो पहले तो अगर आपसे बोल देगा, पहले तो हिंदी में बता देते हैं। अनिल का पोजीशन लेफ्ट से 5th है, गीता का पोजीशन राइट से 15th है। अब दोनों अपना पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, अनिल और गीता यहाँ, अनिल यहाँ आ जा रहा है और गीता यहाँ आ जा रही है, ठीक है। दोनों अपना पोजीशन इंटरचेंज कर दे, रिमेनिंग सारे पर्सन एज इट इज है, अपने प्लेस पे बैठे। इससे तो यही दोनों शैतानी कर रहे हैं, अदला बदली कर रहे हैं प्लेस। हो सकता है इसके बगल में कोई बैठा हो सकता है इसके बगल में कोई इसका बैठा हो, ठीक है, दोस्त या जो भी है। तो अनिल का पोजीशन बोल रहा है लेफ्ट से 18th हो जाता है। तो जब अनिल उठ के यहां से जा रहा है तो अनिल का पोजीशन लेफ्ट से कितना हो जा रहा है 18th हो जा रहा है। तो बोल रहा है गीता का पोजीशन राइट से, जब गीता इस प्लेस पे आएगी तो गीता का पोजीशन राइट से क्या होगा ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन क्लियर है। अब लेफ्ट पता है, लेफ्ट और राइट पता है, दाया बाया अब इतना तो पता ही होगा, है ना। तो क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन वर्बली कैसे करोगे आप ये बताओ। सबसे पहले अगर हमसे पूछ लेगा टोटल 2 में कितने पर्सन है, ये आपको फाइंड करना है। तो देखो लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल इक्वल टू कर देना, टोटल इक्वल टू 18 प्लस 15 -1। तो लेफ्ट प्लस राइट -1, ये आप लोग पढ़े भी होगे, फॉर्मूला भी हो, ठीक है। तो 18 प्लस 15 -1, तो टोटल कितना आ गया 32। तो टोटल 2 में 32 पर्सन है। तो एक पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने। दूसरा सेकंड इसमें पूछ सकता है इन दोनों के बीच में, यहाँ इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है। जैसे ये लेफ्ट है और ये राइट है, अनिल का पोजीशन बोल रहा है लेफ्ट से 5th है और इसका पोजीशन गीता का राइट से 15th है। ये दोनों अपना पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं, अनिल यहाँ जा रहा है और गीता उठ के यहाँ आ जा रही। तो बोल रहा है इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है वो आपको फाइंड करना है, ठीक है, मिडिल के पर्सन। तो जब भी आपका मिडिल के नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, जिसका भी एक पर्सन का सेम डायरेक्शन से जो भी पोजीशन गिवन हो उससे आप फाइंड करोगे। जैसे अनिल का प्रीवियस पोजीशन दिया है, अनिल का इंटरचेंज के बाद पोजीशन दिया है, तो अनिल का दोनों पोजीशन गिवन है, तो इन्हीं का डिफरेंस -1 कर दो। तो 18 -5 किए और -1 तो कितना हुआ 17 -5 तो 13। इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है 13। 18 -5 सॉरी 13 है,
18 माइनस 5 कितना हुआ? 13। 13 माइनस 1, तो इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है? 12% है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पर्सन 12 आ गए। तो एक तो आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो मिडिल के नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने का, ठीक है। डिफरेंस -1, इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस -1, तो यहाँ पे लिख भी दे दें डिफरेंस -1। तो 18 और 5 का डिफरेंस कितना आया? 13। 13 माइनस 1 तो 12। तो मिडिल के नंबर ऑफ पर्सन 12 है। दूसरा मिडिल के नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने के लिए ये रूल अप्लाई कर सकते हो। जो भी सेम डायरेक्शन से आपका पोजीशन गिवन है उसमें ग्रेटर नंबर कौन है? इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है? 5 और 18 में, बट नेचुरल है 18 ही होगा। सोचोगे क्या बेवकूफियत वाला बात कर रही है। तो इन दोनों में ग्रेटर नंबर कौन है? 18। तो 18 में 1 नंबर स्टार्टिंग में ही कम ले लो, तो कितना हो गया? 17। 17 माइनस स्मॉलर नंबर 5, तो मिडिल के नंबर ऑफ पर्सन 12 हो गया। तो चाहे ये रूल अप्लाई करो चाहे ये रूल अप्लाई करो, मर्जी आपका, कोई भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दो तो ये हमने ये क्वेश्चन बताए जो इसमें नहीं थे, बट क्वेश्चन इससे बनते हैं, आप ये फाइंड कर सकते हो, मतलब ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरे केस में। तो तीसरा केस क्या था? गीता का पोजीशन राइट से फाइंड करना है। पहले आप ये नोट कर लो, फिर हम बताते हैं इसमें। देखो यहीं पे बता देते हैं इसका क्वेश्चन, व्हाट विल बी गीता's पोजीशन फ्रॉम राइट। गीता का पोजीशन राइट से क्या है ये आपको फाइंड करना है। तो देखो एक केस तो है गीता का प्रीवियस पोजीशन कितना है? 15 प्लस मिडिल के नंबर ऑफ पर्सन हमने कितने फाइंड किए? 12, और प्लस इस प्लेस पे आने के लिए 1, क्योंकि इसका पोजीशन यहाँ से राइट से 15, मिडिल के नंबर ऑफ पर्सन, और इस प्लेस पे आने के लिए 1, तो 1। तो आंसर कितना आपका हो गया? 15 और 13 28। तो आंसर आपका ये 28। तो एक तो आप ये रूल अप्लाई करोगे। सेकंड इसका रूल, दूसरा रूल देखो, गीता का पोजीशन राइट से फाइंड करना है कितना है। तो गीता का प्रीवियस पोजीशन कितना था? 15, बिल्कुल सही। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 30। अच्छा देखो, जो इन दोनों का डिफरेंस है तो बीच में, इसके भी बीच में उतने ही पर्सन बैठेंगे, इनके भी बीच में उतने ही पर्सन बैठेंगे, है ना। और इस प्लेस में आने के लिए 1, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस ही ऐड कर दो, वो आपका आंसर आ जाएगा। तो 15 प्लस 13 कितना आया आंसर? 28। तो 28 आपका आंसर है, ठीक। तो इसके दो मेथड हमने बताए। इसमें आपका 3 टाइप का क्वेश्चन बन सकता था। पहला, टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड कराएगा। जब टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड कराएगा तो डायगोनली आप देखोगे, ये लेफ्ट प्लस राइट -1, आंसर आपका टोटल नंबर ऑफ पर्सन 32। मिडिल के नंबर ऑफ पर्सन बताएगा। इसके लिए हमने आपको 2 रूल बताए। जिस भी पर्सन का सेम डायरेक्शन से दोनों पोजीशन गिवन है, एक प्रीवियस पोजीशन, एक इंटरचेंज के बाद पोजीशन, तो जो भी ग्रेटर नंबर है उसमें 1 नंबर का माइनस स्मॉलर नंबर, तो मिडिल के नंबर ऑफ पर्सन आ जाएगा। या दूसरा केस, इन दोनों का डिफरेंस -1, बात एक ही है, चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, है ना, दोनों का मतलब एक ही है। डिफरेंस -1 कर दो, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आया? 17। 17 माइनस 5, तो आंसर आपका ये हो गया, ठीक है। सॉरी, यहाँ डिफरेंस -1, तो 13 -1। दूसरा केस बताया, इनमें जो ग्रेटर नंबर है इसमें 1 नंबर कम ले लो, तो 1 नंबर कम ले लिया, माइनस स्मॉलर नंबर, तो ये ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, तो ये भी आपका मिड दे देगा। तीसरा जो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, अब लास्ट में आते हैं, तो गीता का पोजीशन राइट से पूछ रहा है, तो राइट से पूछने के लिए तो एक पोजीशन राइट से, गीता का प्रीवियस पोजीशन कितना था? 15 लिख दिए। बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने थे? हमने निकाल लिया 12। इस प्लेस में आने के लिए 1, तो एक केस तो ये होगा, आपका ऐसे आंसर दे सकते हो। दूसरा, गीता का राइट से पोजीशन कितना है? 15। इन दोनों का जो भी होगा डिफरेंस,
तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 18 और 5 का डिफरेंस 13, दोनों को ऐड करके वो कर दो तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आप नोट कर लीजिए, इसमें 3 क्वेश्चन हम आपको बताएं, तीनों इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। बोल रहा है इन ए रो राजू इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड मोहन इज 13 फ्रॉम राइट इन and there are 4 person between Raju and Mohan, then find the maximum number of person in a row। जब भी देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन बोलेगा मतलब ये रो है, उसमें हम कितने ज्यादा से ज्यादा बैठा सकते हैं। तो जब भी ज्यादा से ज्यादा बैठाएंगे तो क्या करेंगे, सबको भाई आराम से, तुम भी आराम से बैठो, तुम भी आराम से, सबको आराम से बैठा लेंगे अलग अलग प्लेस पे, ठीक है। तो ये बोलते हैं नॉन ओवरलैपिंग केस, इसको बोलते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ केस के लिए आप फॉर्मूला नोट कर दो। मैक्सिमम नंबर ऑफ केस के लिए लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, ठीक है। लेफ्ट से पोजीशन कितना है 10, राइट से पोजीशन आपका कितना है 13 और प्लस मिडिल में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 4। तो आंसर कितना आ जाएगा 10, 20, 23 और 4 27। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितना आ गए 27। देखो ये दो है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। लेफ्ट से बोल रहा है राजू का, ये राजू का रैंक लेफ्ट से 10th है और मोहन का राइट से 13th है। राइट से मोहन 13th प्लेस पे। इन दोनों के बीच 4 पर्सन है। तो टोटल रो में मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने पर्सन बैठ सकते हैं वो आपको बताना है। तो लेफ्ट प्लस राइट और प्लस मिड। तो ये मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला आप नोट कर लो, ये वाला फॉर्मूला। मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, तो आंसर है आपका 27। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन के फॉर्मूला एक जगह आप नोट करते रहिएगा ताकि जब रिवीजन करो तो आपको एक बार में सारा रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेम क्वेश्चन हमने ले लिया बट इसमें मिनिमम आपसे फाइंड करना दे रहा है। इन ए रो राजू इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड मोहन इज 13 फ्रॉम राइट एंड देयर आर 4 पर्सन बिटवीन राजू एंड मोहन, देन फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो। मिनिमम कम से कम कितने पर्सन बीच में मतलब रो में हो सकते हैं, इसको बोलते हैं ओवरलैपिंग केस। एक अभी हमने बताया मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कितने लोग बैठा सकते हैं, एक कम से कम कितने लोग बैठा सकते हैं, तो ओवरलैपिंग केस। तो देखो ये दो है, पहले इसका कंसेप्ट समझ लो फिर इसके शॉर्टकट में आते हैं। लेफ्ट है राइट है, बोल रहा है राजू का पोजीशन लेफ्ट से 10th है, लेफ्ट से 10th प्लेस पर ये कौन है राजू है। और मोहन इज 13 फ्रॉम राइट इन, देयर आर 4 पर्सन बिटवीन राजू एंड मोहन। राजू और मोहन के बीच में 4 लोग हैं, 4 लोग तो 1 2 3 4, ये 4 लोग इनके बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाएगा कौन सा, ये राजू है तो यहाँ पे आ जाएगा मोहन, ठीक है, इस प्लेस पे। तभी तो इन दोनों के बीच में 4 लोग हैं, ठीक है। तो देखो ये 10, ये कितना हो गया 9 8 7 6, तो ये 5 4 3 2 और ये 1 है ना। तो अब मोहन का पोजीशन राइट से कितना है भाई देख लो, राइट से इसका पोजीशन कितना है 13, तो ये हो गया 13, ये वाली हो गई 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, तो ये हो गया 10। तो 10 के बाद ये 10 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 70। ये तो हमने कंसेप्ट बताया आपको कि ओवरलैपिंग केस कैसे होगा। तो अब आते हैं इसके शॉर्टकट में। जब भी आपका मिडिल के नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछेगा तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2। मिड मतलब मिडिल के नंबर ऑफ पर्सन। लेफ्ट से पोजीशन कितना दिया है, लेफ्ट से 10th प्लस राइट से कितना दिया है
13 माइनस मिडिल में नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं 4 और प्लस 2। अच्छा ये सोच रहे हो कि ये +2 क्यों किए, है ना, अभी बताते हैं। तो ये कितना हो गया 10 20 और ये 23, 23 माइनस 4 और 2 6, तो 6 गए तो 20 हुआ 17, देन आंसर आपका 17, तो 17 आपका आंसर आया। तो ये तो हुआ फॉर्मूला। अब ये -2 कहाँ से आया ये समझ लो। देखो जब हम यहाँ 1 2 3 4 तो ये प्लेस देखो काउंट करते करते हम 10th तक गए, है ना, ये प्लेस काउंट हुआ। और जब राइट से यहाँ से आ रहे हैं तो हम ये प्लेस काउंट किए, काउंट करके फिर देखो यहाँ तक आए, तो ये प्लेस 2 टाइम्स काउंट हुआ, इसीलिए हम लोग इसको माइनस कर देंगे। जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हुआ, मिनिमम के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इसे भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहे हैं, बोल रहा है नीता रैंक 7 फ्रॉम टॉप एंड 28 फ्रॉम बॉटम, हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन अ क्लास। नीता का रैंक बोल रहा है ऊपर से, हिंदी वाले बच्चे समझते, नीता का रैंक ऊपर से। अच्छा जब रैंक होती है तो रैंक क्या बॉटम से होती है, किससे होती है, रैंक हमेशा टॉप से ही होती है, मतलब ऊपर से। जैसे बोलते हैं ना किसी बच्चे का क्लास में रैंक फर्स्ट है, फर्स्ट इट मीन्स ऐसा नहीं है कि बॉटम से फर्स्ट है, होता है क्या, नहीं होता है ना, तो हमेशा रैंक टॉप से ही होता है। तो बोल रहा है नीता का रैंक टॉप से 7th है एंड 28 फ्रॉम बॉटम, और बॉटम से 28 है। तो टोटल क्लास में कितने बच्चे हैं वो आपको बतानी है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो तो देखो ये होता है लेफ्ट, ये होता है राइट, कहीं आपका वर्डिंग में लेफ्ट एंड दे देगा तो ये हो गया लेफ्ट एंड और ये हो गया राइट एंड, ठीक है। अगर क्वेश्चन में फ्रंट और बैक दिया है तो इसको फ्रंट एज्यूम कर लेना और इसको यहां से बैक एज्यूम कर लेना। स्टार्टिंग एंडिंग गिवन रहता है तो इसको स्टार्ट ले लेना, इसको स्टार्टिंग एज्यूम कर लेना और इस पॉइंट को एंडिंग एज्यूम कर लेना। क्वेश्चन में आपका टॉप बॉटम रहता है, इसको टॉप ले लेना और ये वाला आपका यहां से बॉटम हो जाएगा, ठीक है। तो बिहाइंड दे देगा, फ्रंट बिहाइंड, तो इसको फ्रंट इसको बिहाइंड, तो ऐसा कोई भी वर्डिंग दे देगा तो सारे सबका मेथड सेम ही है, टॉप बॉटम बोलो लेफ्ट राइट बोलो तो सबका सेम ही है। तो इसमें आपका क्या है, टॉप और बॉटम दिया तो टेंशन नहीं लो, इसको टॉप ले लो इसको बॉटम ले लो, है ना। तो देखो बोल रहा है इसको टॉप ले लो और इसको बॉटम ले लो। नीता का टॉप से 7th रैंक है, टॉप से यहाँ पे 7th रैंक पर कौन है, नीता, एंड 28 फ्रॉम बॉटम, और बॉटम से नीता का रैंक कितना है 28 है। तो टोटल रो में कितने पर्सन है वो आपको फाइंड करना है। तो याद रखो जब भी एक पर्सन का दोनों डायरेक्शन से पोजीशन गिवन हो तो दोनों को ऐड करके -1। देखो नीता का टॉप से गिवन है, नीता का बॉटम से गिवन है, दोनों इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1 बोलो, चाहे टॉप और बॉटम है तो टॉप प्लस बॉटम -1 बोलो, एक ही बात है। फ्रंट बैक है तो फ्रंट प्लस बैक -1, तब भी आंसर आपका सही है। तो जो वर्डिंग हो उसी के अकॉर्डिंगली करते हैं। तो लेफ्ट कितना है देखो 7, टोटल इक्वल टू 7 प्लस 28 -1, तो कितना हुआ 35 -1, तो आंसर कितना है आपका 34, तो 34 आपका आंसर। तो एक तो ये क्वेश्चन हुआ। अच्छा प्लेस नहीं है भाई, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम ये वाला क्वेश्चन इसमें बताएंगे। तो इसका आंसर आपका 34 है, तो ये नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो इसमें आपका टोटल पर्सन गिवन है, बोल रहा है इन ए रो ऑफ 40 पर्सन, तो 40 पर्सन है, ये रो है इसमें 40 पर्सन है, ठीक है। बोल रहा है नीता इज 26 फ्रॉम लेफ्ट, ये लेफ्ट है और ये राइट है। लेफ्ट से नीता का रैंक कितना है 26 है,
तो राइट से इसका रैंक बताना है कितना है, और टोटल नंबर ऑफ पर्सन गिवन है। तो जब भी आपका टोटल कितना गिवन है 40, लेफ्ट से पोजीशन कितना गिवन है 26, तो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, राइट से पोजीशन इसका फाइंड करना है कितना है। तो फॉर्मूला नोट कर लो, राइट इक्वल टू टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट। तो टोटल कितना है 40 प्लस 1 माइनस लेफ्ट से कितना पोजीशन 26, तो 41 माइनस 26, तो आंसर कितना आ गया आपका 15। तो राइट आंसर है आपका 15। ठीक है 15, तो राइट आंसर आपका 15। तो देखो इसके पहले अभी हमने कौन सा फॉर्मूला बताया, यहाँ पे लिख दीजिए, टोटल फाइंड करने के लिए लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। जब आपका लेफ्ट से पोजीशन गिवन है, राइट से पोजीशन गिवन है, दोनों को ऐड करके -1 कर दो। क्यों कर दो, क्योंकि ये प्लेस आपका 2 टाइम्स गिवन है। इसके पहले क्वेश्चन में बताया ना, एक पर्सन का यहाँ से पोजीशन, दूसरे का यहाँ से, दोनों इसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये प्लेस 2 टाइम्स आ गया, इसीलिए -1। अगर आपका राइट से पोजीशन फाइंड करना है, जैसे इसमें गिवन है, टोटल गिवन है, लेफ्ट गिवन, तो क्या कर देंगे, टोटल प्लस 1 माइनस लेफ्ट, ये कर देंगे। अगर हमें लेफ्ट से फाइंड करना है तो क्या करेंगे, टोटल प्लस 1 माइनस राइट। देखो आपका लेफ्ट या राइट एक पोजीशन आपका गिवन ही रहेगा। ठीक है, अगर टोटल गिवन है, राइट गिवन है, लेफ्ट से फाइंड करना है, तो वही एक ही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला बेसिक है। बस ये इधर गया तो एडिशन हो जाएगा, उधर आएगा तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट पर्सन हो, ठीक है, इतना आता है, तो ये तो आसानी से समझ जाओगे। तो ये नोट कर लीजिए, है ना। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो पहले तो ये 5 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, पहले आप नोट कर लो। टोटल अगर फाइंड करना हो तो लेफ्ट प्लस राइट -1, टॉप बॉटम दे सकता है, लेफ्ट राइट के प्लेस पे फ्रंट बैक दे सकता है, स्टार्टिंग एंडिंग दे सकता है, कुछ भी दे देगा। तो रूल सबका सेम है। राइट से फाइंड करना हो, लेफ्ट का वैल्यू गिवन है तो टोटल में 1 ऐड करके माइनस लेफ्ट। लेफ्ट से पोजीशन फाइंड करना हो, टोटल प्लस 1 माइनस राइट। मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना है, टोटल 2 में कितने हैं, तो लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन से दोनों पोजीशन जो भी है उसको ऐड करके और मिडिल के नंबर ऑफ पर्सन। मिनिमम फाइंड करना है, टोटल 2 में कितने पर्सन बैठ सकते हैं मिनिमम, तो लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिड प्लस 2। तो ये आपका 5 बेसिक फॉर्मूला जो है, पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। देखो बोल रहा है इन ए रो, एक रो है, नीता इज 35th फ्रॉम लेफ्ट एंड व्हाइल गीता इज 30th फ्रॉम राइट एंड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पर्सन इन ए रो। तो आंसर आपका क्या होगा, CND। देखते ही पहचान के बता देंगे। क्या करेंगे, देखो इसका पोजीशन लेफ्ट से गिवन है 35, गीता का पोजीशन राइट से गिवन है 30। इन दोनों के बीच में कितने पर्सन है हमें तो नहीं पता, है ना। अगर बीच के नंबर का पर्सन बता देता तो हम बता देते, या इंटरचेंज वाला केस होता तो हम बता देते। तो आंसर आपका ये लेफ्ट हुआ, ये राइट हुआ, आंसर CND। लेफ्ट से नीता का रैंक कितना है 35, राइट से गीता का रैंक कितना है 30। इन दोनों के बीच में 2 पर्सन है, 4 पर्सन है, 8 पर्सन है, नहीं है, हमें तो नहीं पता ना। तो आंसर क्या होगा, CND। तो ये भी नोट कर लो। फिर आते हैं एग्जैक्टली मिडिल। देखो क्वेश्चन बोल रहा है, इन अ रो ऑफ गर्ल की कोई रो है, A is 18th फ्रॉम लेफ्ट एंड B is 12th फ्रॉम राइट। अच्छा भाई, if C is exactly middle from A and B, then what could be the maximum number of girls are there in a row। तो रो में कितनी मैक्सिमम गर्ल्स हो सकती ये बता सकते हैं। देखो जब भी आपसे बोलेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ और एग्जैक्टली मिडिल का बात करेगा, तो मैक्सिमम हमेशा आंसर आपका CND होगा। फाइंड ही नहीं कर सकते हो आप,
भाई हम तो नहीं कर सकते, आप कर सकते तो बताओ। नहीं कर सकते। देखो ये लेफ्ट है, ये राइट है। ए का लेफ्ट से 18th है, ए का लेफ्ट से 18th रैंक है, ठीक है। बी का राइट से 12th है, बी का राइट से 12th है। अब बोल रहा है सी एग्जैक्टली इन दोनों के बीच में, सी एग्जैक्टली बीच में है, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन कितना फाइंड करें, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिड, यही करते हैं ना, सी एग्जैक्टली मिडिल में। अगर सी ही एक ही पर्सन है, ठीक है, तब आंसर आपका दूसरा होगा। अगर इन ए और बी के बीच में 3 पर्सन है, तब भी तो सी एग्जैक्टली मिडिल में है ना, तो आंसर आपका 3 दूसरा होगा। अगर इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में 5 पर्सन है, तो 2 यहाँ 2 यहाँ, तो तब भी सी एग्जैक्टली मिडिल में है, तो आंसर दूसरा होगा। अगर और होगा 7 हो गए तो आंसर दूसरा होगा, 9 हो गए तो आंसर 1 हो सकता है, 3 5 7 9। तो ये कंफर्म है, जब ऑड नंबर होगा इन दोनों के बीच में तभी सी एग्जैक्टली मिडिल में आएगा। ये बात मानते हो? मानोगे ही मानोगे। अब हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हो, तो जो हम बोलेंगे वही मानोगे ना। तो कमेंट कर दिया करो बीच में। इतना मेहनत से पढ़ाते हैं, करते हैं, तो एक लाइक भी बनता है कि नहीं बनता है? ठीक है, हम आप ही लोगों के लिए ये सब कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे। ये वीडियो हम बहुत बार रिपीट भी कर चुके हैं। ये हम जो क्लास करते हैं, आप लोगों को पढ़ाते हैं, ये मेनली उन बच्चों के लिए हम पढ़ाना चाह रहे हैं जो बहुत गरीब हैं, जो फी पे नहीं कर पाते। इतनी हाई फाई फी है भाई इंस्टीट्यूट की, अब तो इतना लेते हैं लोग। तो कम से कम जो गरीब बच्चे हैं बिना फी के पढ़ सकें। तो आप लोग अगर वीडियो शेयर कर दोगे, वीडियो को लाइक कर दोगे, तो हो सकता है यूट्यूब वालों को कभी दया आ जाए, अच्छा ये वीडियो वायरल कर देते, तो हो सकता है आप लोगों की मार्फत ये उन बच्चों तक पहुंच जाए। तो परोपकार के भागीदार आप भी तो होगे ना, हम ही थोड़ी ना होंगे। अगर एक भी बच्चे के चेहरे पे मुस्कान आ गई, उसका सिलेक्शन हो गया, मुस्कान आ गई, उसका घर अच्छे से बस गया, उसके पेरेंट्स, उसके भाई बहन अच्छे से हैप्पी हो गए, क्योंकि जब सिलेक्शन होता है तो सिर्फ बच्चे का सिलेक्शन थोड़ी ना होता है, पूरी फैमिली का होता है। तो उसका घर अच्छे से हो जाएगा, अच्छे से खाएगा पिएगा, वो भी लोगों का हेल्प करेगा क्योंकि उसको कहीं से हेल्प मिला है, तो ये चैन बनती रहेगी। तो इस चैन को ब्रेक नहीं होने देना। वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना और कमेंट जरूर डाल देना। कमेंट आप लोगों का पढ़ते हैं ना तो अच्छा लगता है, खराब ही डाल देना अगर आप लोगों को लगता है तो, ठीक है। वैसे खराब डालोगे नहीं, मुझे पता है। चलो अच्छा, तो ये पता है बीच में नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, जब ऑड नंबर ऑफ पर्सन होंगे तभी एग्जैक्टली मिडिल का बात होगा। तो वो 3 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 3 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 9 हो सकते हैं, 11 हो सकते हैं, कोई भी ऑड नंबर हो सकता है। तो इसका आंसर मैक्सिमम से तो हम बता नहीं सकते, हम क्या आप भी नहीं बताओगे। अब याद रखना, अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछेगा और एग्जैक्टली मिडिल का बात करेगा तो आंसर आप CND ही टिक करोगे, क्योंकि मैक्सिमम नहीं फाइंड कर सकते। तो इसका आंसर CND। तो ये नोट कर लीजिए, फिर मिनिमम का बता देते, ठीक है। तो चलो कर लो जल्दी से। देखो बोल रहा है, इन ए रो ऑफ गर्ल A is 18 from left and B is 12 from right, and C is exactly middle from A and B, then what could be the minimum number of girls are there in a row? तो बोल रहा है A का पोजीशन लेफ्ट से कितना है 18, और B कोई गर्ल है, इसका पोजीशन राइट से कितना है 12, और C इन दोनों के बीच में एग्जैक्टली मिडिल में। अभी हम बताए ना एग्जैक्टली मिडिल मतलब बीच में तो ऑड नंबर होगा तभी एग्जैक्टली मिडिल आएगा, है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है वो फाइंड करना है। तो देखो जब भी मिनिमम गर्ल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करना हो और एग्जैक्टली मिडिल का कंसेप्ट करें, तो इन दोनों में देखना। देखो आंसर मेरा है 19 आंसर मेरा सही है, ये आंसर आपका सही है। कैसे सही है पहले इसका देख लो। अगर हम रो में 19 पर्सन कर रहे हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ये 19 बोल रहा है। ए का लेफ्ट से 18th पोजीशन है, यहाँ लेफ्ट से ए पर्सन है, ये 18th प्लेस पे है, ए 18th प्लेस पे, ठीक है। और सी एग्जैक्टली मिडिल में है, और बी का पोजीशन बोल रहा है राइट से 12th है। राइट से 12th है तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, राइट से 12 हो गया। यहाँ कौन पर्सन आ गया? बी। अब अगर इनके बीच में ऑड नंबर ऑफ पर्सन आएंगे तो एग्जैक्टली मिडिल में हो जाएगा। तो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ ए है और यहाँ बी है। इन दोनों के बीच में कितने पर्सन आ रहे हैं? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर्सन आ रहे हैं। तो 1 2 3 4 ये चले गए, 1 2 3 4 ये चले गए, एग्जैक्टली सी में, यहाँ एग्जैक्टली सी बीच में। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन मिनिमम कम से कम कितने होंगे? मिनिमम में हमेशा ओवरलैपिंग केस होता है। तो आंसर आपका 19 है। अब बोलोगे ये हमने कैसे कर दिया, है ना? तो देखो, जब भी आपका ये स्मॉलर नंबर इवन नंबर पे हो, इन दोनों में एक तो इवन होगा ना, मतलब एक तो स्मॉलर होगा। अच्छा, दोनों जब बराबर हो जाता, बराबर भी तो हो सकते ना, तब भी वही रूल अप्लाई होगा, टेंशन नहीं। अगर ये इवन नंबर पे है तो इवन नंबर पे है तो जो ग्रेटर नंबर है उसमें +1 कर दो, यही आपका आंसर होगा। तो ये इवन नंबर है तो 18 में +1 किया 19, तो राइट आंसर आपका 19। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन, कम से कम कितने पर्सन हो सकते हैं? 19 हो सकते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ से लेफ्ट से 18 बैठाना ही है, राइट से 12th करना ही है, तो बीच वाले ही तो पर्सन बोला, ए और बी के बीच में इतने पर्सन है, ठीक है। हम ऐसा नहीं यहाँ से 13 कर दिया और उसके बाद फिर यहाँ से कहीं बीच में कर दे, बीच में करेंगे तो एग्जैक्टली मिडिल नहीं आएगा ना, फिर यहाँ से फिर उसका पोजीशन बी का ज्यादा हो जाएगा। तो मिनिमम में हमेशा ओवरलैपिंग केस होगा। तो ये इसका शॉर्टकट क्या है? अगर दोनों में जो स्मॉलर नंबर है, स्मॉलर नंबर अगर इवन नंबर में है तो ग्रेटर नंबर में 1 नंबर ऐड कर दो, जब आपका केस एग्जैक्टली मिडिल बोले और मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बोले, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेम क्वेश्चन है, बोल रहा है ए का पोजीशन लेफ्ट से 19th है, बी का पोजीशन राइट से 26 है, और सी कोई पर्सन है वो एग्जैक्टली मिडिल में है। तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन फाइंड करने कितने? अच्छा, मैक्सिमम कितने होंगे बताओ? अभी तो बताया था ना, आंसर कितना होगा? सी एंड डी। मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं बीच में दो, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन आंसर आपका आएगा, ठीक है। तो देखो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर आपका होगा 26 इसका आंसर है। अच्छा, अब बोलो कि हमने कैसे बता दिया, है ना? तो देखो इन दोनों में जो भी, अगर बोले थे ना जो स्मॉलर नंबर या तो इवन होगा या ऑड होगा, तो अगर स्मॉलर नंबर ऑड नंबर पे है तो ग्रेटर नंबर में आपको कुछ नहीं ऐड करना है, आंसर आपका वही होगा। तो इसका आंसर कितना है? 26। अब देखो क्या बोल रहा है, राइट से 26 पोजीशन पे है, राइट ये है तो यहाँ 26, राइट से बी 26 पे, और लेफ्ट से 19th पोजीशन पर ए है। तो लेफ्ट से 19th यहाँ, तो 19 देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और ये पहुंच गए भाई हम 19 तक, ठीक है। और लेफ्ट से 26, मिनिमम पूछ रहा है, ओवरलैपिंग केस होगा तो सी एग्जैक्टली मिडिल में, तो बीच में कितने पर्सन हो गए? क्योंकि ये 1 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, तो इन दोनों के बीच में कितने हैं? 17 पर्सन है।
तो 8 यहाँ निकाल दो, 8 यहाँ निकाल दो, 16 हो गए इससे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8% यहाँ। तो यहाँ पे एग्जैक्टली सी बीच में बैठ जाए, तो मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन बी। तो जो मैक्सिमम हो ना, मान करके चलना कि दो में उतने ही पर्सन है, ठीक है, या तो उतने पर्सन होंगे या 1% ज्यादा होगा, क्योंकि हमेशा जब भी एग्जैक्टली मिडिल का बात करेगा तो मिडिल में हमेशा ऑड नंबर ही आएगा, तभी वो एग्जैक्टली मिडिल में है। अगर इवन नंबर मान लेते हैं ये 2 है, एग्जैक्टली सी, यहाँ ए है यहाँ बी है, और बोल रहा है सी एग्जैक्टली मिडिल में, अगर बीच में इवन नंबर है तो कहीं सी बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। अगर यहाँ 4 पर्सन है, बोल रहा है सी एग्जैक्टली मिडिल में, तो कहीं बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। 6 कर दो तो क्या बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। 8 कर दो, बैठ पाएगा, नहीं बैठ पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर हम 9 कर दे रहे हैं, ऑड कर दे रहे हैं, तो एग्जैक्टली बैठ जाएगा। देखो 4 यहाँ 4 यहाँ, एग्जैक्टली मिडिल में फिर बैठ जाएगा। तो हमेशा एग्जैक्टली मिडिल वाला कंसेप्ट में है। अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछेगा तो आंसर आप सी एंड डी कर देना, और अगर मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन पूछेगा तो इन दोनों में जो भी आपका स्मॉलर नंबर होगा, अगर स्मॉलर नंबर ऑड हो सकता है या इवन हो सकता है, तो अगर ऑड नंबर है तो जो भी ग्रेटर नंबर है वो एज इट इज आपका आंसर है। अगर स्मॉलर नंबर इवन नंबर है तो जो आपका ग्रेटर नंबर है उसमें आप +1 कर देना, वो आपका आंसर होगा। तो शायद ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो इसे नोट कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट डाल दीजिएगा, ठीक है। अभी आपका रैंकिंग टेस्ट ये खत्म नहीं हुआ है, हमने इसका मान के चलिए 50% भी आपको नहीं पढ़े हैं। तो अगर ऐसे ही आप लोग अपना प्यार लुटाते रहोगे तो शायद हम वीडियो आगे बनाते रहेंगे, आप ही लोगों का फायदा होगा। जब कंपनी प्लेसमेंट के लिए आएगी तो कम से कम बैठ करके एक बार देख लोगे, अच्छा ये फॉर्मूला होता है, चलो रिवीजन हो जाता है, इंस्टीट्यूट में आने का जरूरत नहीं पड़ेगा, घर में बैठ करके आराम से वीडियो देख लोगे, है ना। तो और बाकी गरीबों का फायदा भी हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, चलो ओके बाय।